हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैप, जिसका था आपको इंतज़ार। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट मैप लेके आऊँगी। और आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आपके एग्जाम पर्पस से सारे इंपॉर्टेंट मैप्स हम करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपका मैप आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपने आज की वीडियो पूरी देखी तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 10 मार्क्स। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मिस कर दिए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला मैप जो है आपका, इसमें पूछा जाएगा आपसे अकबर का जो एम्पायर था वो किन किन राज्यों तक फैला हुआ था। तो ये आप देख रहे हो पूरे के पूरे 18 राज्य हैं, जिनमें से आपको सारे के सारे आपको मेंशन करने आने चाहिए। काबुल हो गया आपका, मुल्तान हो गया आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है। औध हो गया आपका एक, है ना। वैसे आपको सारे जानने हैं, ठीक है, लेकिन मेन बता रही हूँ आपका। ये हो गया, फिर आपका यहाँ से हो गया अहमदनगर, आपका मालवा हो गया। तो ये सारे के सारे आपको भरने आने चाहिए, ठीक है। आप एक फ्री मैप ले लीजिए इंडिया का, और उसमें सारे के सारे मेंशन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप जब जाएं तो उनको एक बार देख लें और आपके दिमाग में छप जाएं। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए मैप देख रहे हैं, इसमें नंबर डले हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 1 to 18 तक पूरे आपको नंबर डले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में आपका काबुल आ गया, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर में आपका यहाँ पे आ जाता है काबुल, और सेकंड में लाहौर, और ऐसे कर करके थर्ड में आपका मुल्तान, फोर्थ, ऐसे कर करके फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको ऐसे कर करके पूरे 18 के 18 आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं, ठीक है ना। और इससे बाहर नहीं आएगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मुल्तान बताइए और काबुल बताइए, तो आपको वही मेंशन करने हैं। कभी कभी बोल देंगे कि एम्पायर के कोई भी 2 स्टेट बताइए, तो आपको कोई भी 2 आपको वहाँ पर बताने आने चाहिए। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इस मैप में कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास बुक है और बुक में ऐसा दे रखा है तो आप वहाँ से भी इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसके साथ साथ आपका एक यूरोप का मैप भी आता है, उसमें मैं आपको कुछ कुछ बता दूंगी। आपको यूरोप का मैप भी आपको खुद देख के जाना है। और ये पूरे के पूरे 18 के 18 आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये लास्ट में जो मेंशन है मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पूरा मैप मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 16 नंबर में आपको कोई नाम शो नहीं कर रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर पे आपका है उड़ीसा। तो कौन सा वहाँ पे जगह थी, उड़ीसा। तो कहीं कहीं पे नाम नहीं दे रखा हो तो आपको नंबर दे रखा, तो आप नंबर से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो पूरे पूरे 18 आपको आज जाके 3-4 मैप आपको लाने और 3-4 मैप में आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैप में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइंड में सेट हो जाता है। सेकंड मैप आता है आपका सामने महाजनपद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, महाजनपद। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मगध को मैप पे दिखाइए, या छेदी को दिखाइए, या अस्माका को, काशी सॉरी, है ना। तो कोसाला हो गया आपका। तो ये सारे के सारे जितने भी हाईलाइट आपको दिख रहे हैं सबकी सबके आपको प्रैक्टिस करके जानी है। कभी कभी पर्टिकुलर आपको नाम दिया जाता है, मगध दर्शाइए, ठीक है, तो वो अलग बात है, ठीक है। अंग कहाँ है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स टोटल के टोटल आपको याद करने हैं और अपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मैप आपका आता है बुद्धिस्ट प्लेस, मतलब बुद्ध के जितने भी रिलेटेड स्थान है ना, जहाँ जहाँ कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसने एजुकेशन ली, कहाँ उसने ज्ञान दिया। तो इसमें से कभी कभी पर्टिकुलर आपको दिया जाता है कि बोध गया बताइए कहाँ पे है, कौशाम्बी कहाँ पे है, वाराणसी हो गया आपका, ठीक है ना। तो राजगिरी हो गया, है ना। तो ये होता है सांची आपसे, श्रावस्ती आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारे के सारे बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस हैं, इनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में ये मैं अलग से आपको बता दूंगी। तो इनमें से आपको कभी कभी पर्टिकुलर भी पूछने को दिया जा सकता है। कभी कभी आपको मैप में दे देंगे कि बुद्ध से रिलेटेड कोई भी 2 जगहों के बारे में बताइए मैप में, तो आपको बताना होगा। सारनाथ हो गया, है ना, गया हो गया। तो ये आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से सारा मैं आपको बता चुकी हूँ बौद्ध के क्या क्या स्थल थे, और ये आप प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अजंता एलोरा की गुफाएं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। और अगर आपको शो करने के लिए बोला जाएगा मैप में, तो आप इस तरह से शो कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर का आ जाता है फ्रेंड्स कभी कभी, तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो अमृतसर हो गया, चोरा चोरी आपको बता चुकी हूँ मैं कौन सी घटना हुई थी और इस घटना से कौन सा आंदोलन गांधी जी को बंद करना पड़ा तुरंत। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, डांडी, सब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ गांधी से रिलेटेड सारे मूवमेंट के बारे में, और कौन सी घटना से कौन सा मूवमेंट जुड़ा है ये भी आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ उनको उस वीडियो को ढंग से पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछ जाएगा कि कौन सी घटना, मतलब चोरा चोरी नामक घटना किससे रिलेटेड है, तो उसका नाम दे दिया जाएगा मूवमेंट का, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड नेक्स्ट है आपका ये वाला जो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है, मतलब 1857 का विद्रोह किन किन राज्यों में फूटा, किन किन राज्यों में 1857 के विद्रोह की मतलब नींव हुई थी स्टार्ट, मतलब कहाँ पे विद्रोह देखने को मिला। तो जिनमें दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी और बैरकपुर मुख्य थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 राज्यों को दर्शाइए मैप में, तो या तो कभी पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा कि ग्वालियर और दिल्ली दिखाइए जो जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट मैप मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ बताऊँगी। तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूँ जो रह गए थे। तो फ्रेंड्स पहला आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, विभिन्न शिल्पों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिल्प मतलब कैसा कैसा था वहाँ की संस्कृति में, है ना, क्या फ़र्क पड़ा। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। औजारों हथियारों को बनाया करते थे वो लोग ज़्यादातर, जिसमें आरी कुल्हाड़ी ये सारे मुख्य थे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, टफ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और फ्रेंड्स ईंटों के घर बने हुए थे लोगों के, मूर्ति निर्माण में भी काफ़ी कुशल थे, सोने चांदी कुछ रत्नों के आभूषण भी मतलब बनाया करते थे। तो ये सारे शिल्प में आ जाते हैं, तो आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों, अभिलक्षणों को हम फ्रेंड्स विशेषताएं भी कहते हैं। तो महाजनपदों की विशेषताएं आपको बताइए। 16 जनपद थे टोटल, ये मैंने आपको मैप में भी दिखाए हैं, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, सारे प्लीज़ मैप में भी आप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और इनके अभिलक्षण आपके सामने ये रखे, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इसमें अधिकांश क्या होता था, एक राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे जैसे अगर हम लगा लें गण और संघ, इनमें क्या था फ्रेंड्स, राज्यों पर कई लोगों का भी समूह शासन करता था और समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है, आप पढ़, बहुत इजी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, आप पढ़ ले, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो हर चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स ये आपके महाजनपदों के बारे में, धन जुटाने के लिए क्या करा करते थे, कैसे कैसे क्या काम है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका अशोक के धम्म के बारे में बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक की धम्म नीति क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए एक नीति रखी थी, उसे धम्म नीति कहा जाता है, अशोक की धम्म नीति, जिसके कुछ सिद्धांत थे, ठीक है। और वो सिद्धांत क्या थे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है। आपको पता है नैतिक मतलब वैल्यू आपको कैसे करोगे क्रिएट किसी पे, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स मोरल वैल्यूज़, आपने सुना होगा। तो क्या क्या थे उसके मोरल वैल्यूज़, वही थे जो आपको होती हैं, बड़ों का आदर करो, ठीक है, अपने शिष्यों को, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, उनके साथ साथ ऋषि, ब्राह्मणों, वृद्ध लोगों का आदर करना चाहिए। और क्या था कि परिवार के सदस्यों, संबंधी, सेवकों, दासों से अच्छा व्यवहार करो, है ना। मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, अगले जन्म में मिले चाहे, तो अच्छे कर्म करो। अहिंसा इनका मूल मंत्र था, इनके धम्म नीति का। समय समय पर जीवन का विश्लेषण करो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। और ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, झूठ, पाप से बचो, मतलब पापों से दूर रहना है इनका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। धम्म नीति मुझे लग रहा है कहीं इस बार पूछ ना लिया जाए आपसे। तो चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मगध राज्य के उत्थान की कहानी बतानी कि मगध राज्य कैसे एक शक्तिशाली जनपद, महाजनपद के रूप में उभरा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मगध के बारे में आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या क्या हुआ था पूरा है यहाँ पे क्लियर, आप ये लिख के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे उत्थान की कहानी है, कैसे वो बना सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके साथ इम्पॉर्टेंट। तो इसी तरह मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी देखनी है आज की वीडियो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार दुखों का घर है, इन दुखों का कारण क्या है, तृष्णा जिसे हम लालच कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना है, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है कैसे, जब हम अपनी लालसाओं का दमन करते हैं तब मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है महावीर कौन थे, आपको पता ही है, 24वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षाएं हैं ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो।
अगेन वही इनकी शिक्षाएं थी। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और अब जो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नहीं बताए थे, तो ये भी आपको प्रिपेयर करके जाने एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ कुछ कुछ हिंट देती जाऊँगी, ताकि अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देख ली ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से भी अटैम्प्ट कर पाओगे पेपर में। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 2 संथाली नेता कौन थे और संथालियों की मुख्य शिकायतें क्या थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये संथाली विद्रोह था ना, ये 10 जून आई थिंक 30 जून 1855 में हुआ था। 1856 में इसका दमन भी कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो संथाली नेता थे इसमें सिद्धू और कान्हू। तो ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने जो भू राजस्व प्रणाली लागू की थी उसको उसके विरुद्ध हुआ था, क्योंकि उसमें क्या था, जमींदार लोग ना जो किसान थे उनका क्या करते थे, शोषण किया करते। तो ये झारखंड और बिहार में हुआ। तो अगर मैप में भी आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, ठीक है, कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिराज उद दौला कौन था, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, ये आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, संगम काल से क्या समझते हो आप और ये काल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। औद्योगिकरण ने वैश्विक उत्पादन और व्यापार के ढांचे को किस प्रकार से परिवर्तित किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो औद्योगिकरण क्या होता है फ्रेंड्स, उद्योगों का बड़े पैमाने पर निर्माण करना। तो देखो उद्योग बनेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो लेन देन के लिए आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, है ना। तो औद्योगिकरण से व्यापार उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण नहीं होता तो इन दोनों में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की रचनात्मक समीक्षा करनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, क्यों की गई, ये आप सारे पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन। और इसके प्रभावी ना बनने के 2 कारण भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का एक मुख्य उद्देश्य तो यही था कि विश्व में शांति स्थापित की जाए और निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया जाए। तो ये कुछ उसके क्या कहते हैं निर्माण करने के कारण भी थे, इसलिए किया गया भी था, ताकि सभी देशों को एक साथ लाया जाए इस मुहिम में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, शीत युद्ध। अच्छा, जापान में सैन्य फांसीवाद के विकास की रूपरेखा आप जरूर पढ़ लीजिएगा। शीत युद्ध क्या है, इसके 2 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध आपने सुना ही होगा, कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं, जो दिमागी तौर पे लड़ा जाता है। इसमें हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब किसी को आप मेंटली लड़ रहे हो, अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, आपके मन में द्वंद्व चल रहा है उसके खिलाफ कि उसको कैसे नीचे दिखाया जाए। आप उसके आगे ना हथियार उठाओगे ना उसको मतलब जाके लड़ोगे मारोगे, ठीक है ना। तो मेंटली तौर पे किसी के लिए लड़ना अंदर ही अंदर, ठीक है ना, वो होता है शीत युद्ध। तो ये अमेरिका और रूस में काफ़ी टाइम तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंटर कमीशन। फ्रेंड्स हंटर कमीशन की मुख्य विशेषताएं आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। फिर है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। एक महान सुधारक थे, समाज सुधारक, जिन्होंने बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह का हो गया, है ना। तो ये सब फ्रेंड्स इन पे इन्होंने जोर दिया था। तो आप कुछ भी बना कर दे सकते हैं, सारी और भी कुछ भी आप लिख सकते हो। भ्रूण हत्या पे इन्होंने मतलब विरोध किया था, है ना। तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यही इनकी उपलब्धि थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनका हो गया, है ना। और भी जितने भी समाज सुधारक आते हैं, स्वामी विवेकानंद, सबके समाज सुधार एक जैसे हैं, याद रखना। कोई सा भी आए लिख के आना, छोड़ के कुछ नहीं आना आपको। नेक्स्ट है आपका शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है और शहरीकरण की तेज वृद्धि के लिए उत्तरदायी 2 कारक आपको बताने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में आकर रहना और बस जाने को ही शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जॉब के लिए, गाँवों में जॉब नहीं होती तो आप शहरों में आके करने के लिए आ जाते हो। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको छोड़ लेकर आ जाते हो। एजुकेशन के लिए, क्योंकि गाँव में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल जाती, स्कूलिंग नहीं होती, कॉलेजेस नहीं होते, तो इसलिए आपको शहर में आके बस जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ कारक जो शहरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, रामायण के किन्हीं 4 क्षेत्रीय रूपांतरों का परीक्षण करना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अशोक की धर्मनीति में आपको बता चुकी हूँ, उसकी सारी विशेषताएं आपको वही देख लेना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, मगध को एक सशक्त राज्य के रूप में उदय होने के लिए उत्तरदायी कारक बताने। मगध का क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिए ना कि कैसे मगध एक शक्तिशाली राज्य बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, महाभारत के क्षेत्रीय रूपों की चर्चा करनी है। और लास्ट है आपका, तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स तुष्टि मीन्स खुश कर देना, मतलब किसी भी ये ऐसी नीति है जिसकी मतलब किसी भी आक्रामक शक्ति से बचने के लिए आप उसे मतलब कुछ रियायतें देते हो ना, छूट देते हो, तो उसे कहते हैं तुष्टीकरण की नीति, ठीक है। तो जैसे बच्चे को खुश करने चॉकलेट दे दी कि ताकि वो लड़े ना, ठीक है, क्लियर। जैसे फ्रेंड्स 1930 के दशक में फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर की बहुत सी मांगों को पूरा किया था ताकि उनके राज्यों में शांति बनी रहे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता तुष्टिकरण की नीति आप एक्सप्लेन करने का। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल आपका एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सारे इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको काफ़ी हद तक आज की वीडियो देखते ही समझ आ गया होगा, है ना। तो आपको जस्ट रीड कर लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें कई मैप में एक यूरोप का मैप भी आपको भरने का आता है, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले फाजीवाद किस राज्य में स्टार्ट हुआ था, कहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो फाजीवाद इटली में हुआ था और नाजीवाद जर्मनी में हुआ था। ये आपको याद रखना, आपसे पूछा जाता है मैप में। और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और आता है मैप में भरने के लिए कि यूरोप का कौन सा राज्य है प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। तो ये सारे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मैप में आपको और क्या क्या देख के जाना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आता है कि जो एनी बेसेंटस ने होम रूल लीग कहाँ पे किया था, तो लॉन्च वो मद्रास में किया था। और वही जो मैंने आपसे पूछा कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो पोलैंड। अगेन आपसे पूछा जाएगा कि एक सहायक संधि कहाँ हुई थी, तो त्रावणकोर, और वो प्लेस बताइए फाजीवाद स्टार्ट हुआ था इटली। तो ये आपको भरने हैं, यूरोप के मानचित्र में आपको आना चाहिए भरना भी। ठीक है ना, और ये त्रावणकोर तो आपको इंडिया के मैप में ही भरने को आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेम द कंट्री वेयर नाजीज्म जस्ट इंट्रोड्यूस होता है, तो जर्मनी, हिटलर ने किया था ये। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ही, कैपिटल ऑफ मौर्यास की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आपको मैं सारा इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आएँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट अगले पेपर की तैयारी करेंगे फिर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।